स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार झा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विषय के लेखक। आज मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए कोर्स पेपर 7th पेपर यूरो सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में यूरो सोशियोलॉजी पेपर के फर्स्ट चैप्टर मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ यूरो सोशियोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। आज मैं रूरल सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर के बारे में, यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि किसी भी विषय वस्तु, किसी भी सब्जेक्ट का विषय वस्तु और क्षेत्र में क्या अंतर है। स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर बोथ आर डिफरेंट। इन दोनों में क्या अंतर है ये यदि जान लेते हैं तब आपको प्रश्नोत्तरी करने में या बतलाने में या समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले मैं ये बतलाना चाहूँगा कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु का तात्पर्य है उन निश्चित विषयों से जिसका अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि जिसका अध्ययन आप ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं वही है विषय वस्तु। इसको उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण सामाजिक संबंध, ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं, ग्रामीण सामाजिक समूह, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ये सब जो टॉपिक हैं आदि का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय वस्तु कहलाती है। जबकि अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य है उन संभावित सीमाओं से जहाँ तक ग्रामीण समाजशास्त्र के किसी विषय या टॉपिक का अध्ययन किया जाता है, किसी विषय या टॉपिक का जिस सीमा तक हम अध्ययन कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्षेत्र, अध्ययन क्षेत्र। उदाहरण के रूप में आप इसे भी देख सकते हैं कि किसी तरह का ग्रामीण सामाजिक संबंध, किस तरह के ग्रामीण सामाजिक संबंधों का अध्ययन हो या उसके अध्ययन क्षेत्र को दर्शाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रामीण सामाजिक संबंधों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु हो, किंतु किस प्रकार के ग्रामीण सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए, सभी प्रकार के या कुछ विशेष प्रकार के, यह उसका अध्ययन क्षेत्र है। तो विद्यार्थियों, इससे तो स्पष्ट हो गया होगा कि विषय वस्तु और अध्ययन क्षेत्र में क्या अंतर है और किसे कहते हैं। तो आज मैं ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के इतिहास को यदि आप बारीकी से पढ़ेंगे, गहन और सूक्ष्म रूप से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था नियंत्रण के अभाव के कारण काफ़ी बद से बदतर स्थिति में चली गई थी। विशेषकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद तो गांव में गरीबी एवं विघटन बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखना शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने कृषकों में विद्यमान असंतोष की ओर ध्यान दिया और 1926 में कृषि पर प्रथम रॉयल कमीशन की स्थापना की। सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1926 ईस्वी में एक कमीशन का गठन किया जिसका नाम था रॉयल कमीशन। इस प्रकार विदेशी सरकार द्वारा पहला प्रयास
भारतीय गांव के अध्ययन के रूप में प्रारंभ हुआ। इस अध्ययन का उद्देश्य था कि ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को ज्ञात करना था कि ग्रामीण लोग कैसे रहते हैं, ये किस प्रकार से अर्धमानवीय जीवन व्यतीत करते हैं तथा इस सभी समस्याओं के संबंध में तथ्यों को एकत्रित करना भी था। ये 2-3 बिंदु ऐसे उभर करके आए जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन का गठन किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यदि आप देखें तो किसान भी संकट में आ गया था और उन पर गांधी जी का भी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था, जिसके फलस्वरूप किसान स्वतंत्रता आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ करके भाग लेना भी शुरू कर दिया था। याद होनी चाहिए कि 1920 में जो गांधी जी का जन आंदोलन था उसका उद्देश्य भी ग्रामीण विकास करना ही था। खासतौर से आप देखेंगे 1917 ईस्वी के आसपास, 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुई थी, इसके बाद खेरा आंदोलन हुई थी। इसमें ग्रामीण कृषकों का नेतृत्व खुद गांधी जी ने किया था और इस आंदोलन का प्रभाव बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा और ग्रामीण जीवन में के अध्ययन के प्रति इन बुद्धिजीवियों की रुचि काफी जागृत हुई। गांधी जी की जन आंदोलन से प्रभावित होकर के देखेंगे आप, जी किटिंग्स एवं हेराल्ड मैन ने बम्बई के और ई.बी. लूकस ने पंजाब में और गिलबर्ट स्लेटर ने मद्रास में भारतीय गांव का कृषि की समस्याओं का अध्ययन किया। यानी ये प्रभाव इसी समय से पड़ना शुरू हो गया था और इसका अध्ययन भी बहुत सारे विद्वानों ने करना शुरू कर दिया था। 1930 के दशक में अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्य के साथ साथ इसका अध्ययन भी करना शुरू कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो स्थापित विश्व भारती शिक्षण संस्थान ने शांति निकेतन के आसपास एवं बंगाल के अनेक गांवों का भी अध्ययन और सर्वेक्षण किया। कलकत्ता में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, बंगाल बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्वायरी और पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी जैसे बोर्ड का भी गठन इन दिनों हुआ। मद्रास विश्वविद्यालय के थॉमस तथा रामकृष्ण ने दक्षिण भारत का अध्ययन किया, जबकि भाकरमैन ने 1935 में कोचीन सरकार के सहयोग से कोचीन का अध्ययन किया। इसी समय जैसी कुमारप्पा ने गुजरात विद्यापीठ के तत्वाधान में मातार बालके का सर्वेक्षण 1947 ईस्वी में किया था। सुब्रमण्यम ने 1936 में ही दक्षिण भारत के एक गांव का भी सर्वेक्षण किया। 1948 से 1954 तक केंद्र सरकारों ने कृषि एवं श्रम विभागों ने ग्रामीण अध्ययन भी करवाया। जिस प्रकार से स्वतंत्रता से पहले गांव का अध्ययन किया जाता था, उसी तरह का अध्ययन 1948 से 1954 के बीच भारत सरकार ने भी गांव का अध्ययन करवाया। 1949 में ही समाजशास्त्री एवं सामाजिक मानव शास्त्रियों ने समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में गांव का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया था। 1949 ईस्वी में देखेंगे ग्रामीण समाजशास्त्रियों से संबंधित प्रथम संपादित पुस्तक A.R. देसाई ने लिखा था, इंट्रोडक्शन टू रूरल सोसाइटी इन इंडिया, प्रकाशित हुई थी, जिनका पुनः संस्करण 1959 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में और 1969 ईस्वी में रूरल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से भी हुआ। 1950 ईस्वी में देखेंगे कि ग्रामीण जीवन से संबंधित सर्वेक्षण करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे संस्था का भी गठन किया था। साथ ही यदि 1950 की बात करें तो 1950 में ही D.N. मजूमदार के
निर्देशन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ग्रामीण अध्ययन का शुभारंभ भी हुआ। 1952 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक समाजशास्त्र में उभर करके आई। एम.एन. श्रीनिवास की एक पुस्तक है रिलीजियन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो ग्रामीण अध्ययन के बारे में विस्तार से जानकारी देता है। 1955 की बात है कि 4 महत्वपूर्ण पुस्तक सामने आया समाजशास्त्र के क्षेत्र में। एस.सी. दुबे की पुस्तक इंडियन विलेज, डी.एन. मजुमदार द्वारा संपादित पुस्तक रूरल प्रोफाइल्स, नाकिम मेरियट द्वारा संपादित पुस्तक विलेज इंडिया और एम.एन. श्रीनिवास द्वारा संपादित पुस्तक इंडियाज विलेज। ये 4 महत्वपूर्ण पुस्तक ऐसे हैं जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखा है इस समय, और आज भी है इस पुस्तक की महत्ता, जो ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1955 में ही इरावती कर्वे ने मद्रास में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें रॉबर्ट रेडफील्ड जैसे विदेशी मानवशास्त्री भी भारत पधारे। इसी बीच 1957 ईस्वी में कास्टियर ने एक पुस्तक लिखा था ट्वाइस बॉर्न। कास्टियर ने कौन सा पुस्तक लिखा? ट्वाइस बॉर्न। ये महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में उभर करके सामने आया। एफ.जी. वेली ने उड़ीसा का अध्ययन किया और उनका एक पुस्तक कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटायर्स भी सामने आया, प्रकाशित होकर के सामने आया। बाद के दिनों में देखते हैं, इन्हीं दिनों ब्रजराज चौहान ने एक पुस्तक लिखा था रूरल स्टडीज ए ट्रेंड रिपोर्ट। इसके बाद उन्होंने दिया था ए सर्वे ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इस पुस्तक में और इस रिपोर्ट में ग्रामीण समाजों के अध्ययन का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है, अध्ययन की इकाई भी दी गई है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति उसकी भी चर्चा है, भविष्य में अनुसंधान के लिए सुझाव भी दिए गए हैं और विषय सूची के अंतर्गत लगभग सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी हमारे देश में। इन योजनाओं का ग्रामीण समाजों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका मूल्यांकन बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया। इसी समिति ने विभिन्न योजनाओं की सफलता हेतु प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना का भी सुझाव दिया था। साथ ही विभिन्न कानूनों द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार भी किया गया। आपने सुना होगा विनोबा भावे ने ग्राम दान एवं जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय जैसी योजनाओं और अभियानों को भी चलाया। समय समय पर ग्रामीण स्तर पर जितने भी विकास एवं सुधार कार्यक्रम चलाते गए, उनका प्रभाव, सफलता और असफलता, कार्यकारण संबंध एवं मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक वैज्ञानिकों ने क्षेत्रीय अध्ययन किए। इन क्षेत्रों में किए गए सर्वेक्षण का संक्षेप में वर्णन ब्रजराज चौहान ने उपरोक्त वर्णित प्रतिवेदन रूरल स्टडीज एंड ट्रेंड रिपोर्ट में भी किया। ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किए गए अध्ययन में के विकास में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय सम्मेलन, पत्र पत्रिकाएं, शोधकर्ताओं, समाज वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही सोशोलॉजिकल बुलेटिन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, रूरल इंडिया योजना, कुरुक्षेत्र, मानव, एनएसएसओ का रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल टू इंडियन सोशोलॉजी, आर्थिक समीक्षा, इंडियन सोशोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस के वार्षिक अधिवेशन की रिपोर्ट, इन सारी चीज़ों से ग्रामीण अध्ययनों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और ग्रामीण अध्ययन विकसित हुआ। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि ग्रामीण अध्ययनों के आधार पर बहुत सारे सोशोलॉजिकल कंसेप्ट का भी निर्माण हुआ इनमें। इनमें से आप देखेंगे मुख्य रूप से एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकीकरण, प्रभुत्व जाति, ब्राह्मणीकरण, इन सारे कंसेप्ट एम.एन. श्रीनिवास ने दिए थे। रॉबर्ट रेडफील्ड ने
दीर्घ एवं लघु परंपरा की चर्चा की, कंसेप्ट दिए हैं, कृषक समाज का दिए हैं, लोक संस्कृति का दिए हैं, ग्राम नगर सातत्य के लिए अवधारणा रॉबर्ट एडफील्ड ने दिया। मैकिन मैरियट ने सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण का भी कंसेप्ट दिया है। एस.सी. दुबे ने बहुमुखी परंपरा की चर्चा किया। मजुमदार साहब ने विसंस्कृतिकरण की बात की। तो ये सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट मैटर में आता है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन आज यहीं तक, और इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है 7th पेपर का फर्स्ट पेपर आज समाप्त हो गई। दूसरे चैप्टर में दूसरे वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।